आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 5 अगस्त हो गई है और जैसा हमारा अंदाजा था वैसा ही हुआ है। बारिश बहुत ज्यादा भारी हुई है, कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। और आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं कि जो प्रयागराज में जो पानी है वो कई इलाकों में भर गया है और कई सोसाइटीज में या घरों के आसपास तो एक मंजिल तक पानी भर चुका है। इतना ज्यादा, जैसे मैंने बताया था कि कल के जो वीडियो में मैंने बताया था कि बाढ़ जैसी स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बन सकती है, तो उसी तरह का मौसम देखने को मिला है। आप देखिए बारिश कितनी ज्यादा हुई है, ये 233 मिलीमीटर, ये 161 मिलीमीटर, 160 मिलीमीटर। ये पूरा जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, यानी पश्चिमी से लेकर के मध्य जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां भारी बारिश हुई है। इससे पहले बिहार में भारी बारिश हुई थी। अब बिहार में कुछ बारिश में कमी आ गई है, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां अभी जारी रह सकती हैं। तो ये इस तरह की वेदर एक्टिविटी अभी रहने वाली है। तो आप देखेंगे, अब इसमें हम देखते हैं कि कहां पर किस तरह का मौसम होने वाला है, कि मतलब बारिश कैसे हुई है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा बारिश नजीबाबाद में 223 मिलीमीटर की हुई है। और मंडी में, जो धर्मशाला और मंडी जो आसपास है, वहां पर देखें 151 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। अगर पहाड़ों पर इतनी भारी बारिश अगर होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर एक तरह से बादल फटने जैसी सिचुएशन बन जाती है और बहुत ज्यादा तबाही होती है। तो वही देखने को मिल रहा है कि जो मंडी है, कुल्लू है, ये सारे इलाके बहुत ज्यादा तबाही देख रहे हैं और इस तरह की बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहने वाली है। और अगर आप देखेंगे तो देखिए शाहजहांपुर में 150 है, सिलचर में 136 है, चेरापूंजी में 130 है, पुडुचेरी में 102 है, मुरादाबाद में 100 मिलीमीटर है, खेरी में 96 है, सुरेंद्रनगर में 84, देहरादून में 78, कोटयम, थ्रिसूर, बरेली में 68, अगाती, मिनीकोई, औरई, कानपुर, चित्रदुर्गा, एमिनी, बुलंदशहर में भी 59 है। ये पहले भी इस स्टेशन है, इसके भी ज्यादा कई इलाकों में बारिश हुई है। जैसे ये जो पहला वाला मैप है, इसमें आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी बारिश हुई है। ये सारे इलाकों में देखिए आप, तो कहाँ से ये पूरा जो इलाका, यहाँ से बारिश हो रही है, ये पूरे इलाके में हो रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में, बांग्लादेश में बारिश है, गुजरात में कम हुई है, राजस्थान के ज्यादातर इलाके बारिश नहीं देखे हैं, दिल्ली में बहुत ना के बराबर हुई है, पंजाब हरियाणा में नहीं हुई है, अमृतसर वगैरह सूखे पड़े हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बारिश है, ज्यादातर इलाकों में नहीं है। और दक्षिण भारत में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां, जैसे मैंने बताया था केरल में भारी बारिश होगी, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन या तमिलनाडु बना है वो खींच रहा है हवाओं को। तो ये उसी तरह से लक्षद्वीप में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो ये मैं आपको एक एनालिसिस का मैप दिखाता हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह का वेदर बना हुआ है। ये जो लो का मतलब है कि यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा कम है, उत्तर भारत में है। यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो तमिलनाडु के तट पर, उसका असर है। और एक ये ट्रफ बन रही है, और इस तरह का ये जो मैप है, ये प्रेशर वाला मैप है, विंड वाला मैप नहीं है कि जो वायु दाब है वो किस जगह पर कैसा है। ये होती है, लाइनें होती हैं जो मिली बार होता है, यानी कि यह 1000 मिली बार है, ये उसके बाद 2-2 मिली बार के अंतर में लाइन खींची जाती है। 1002 है, 1004 है, 1000 ये 6 है, ये बीच में 1004 आ गया, कम आ गया। तो इस तरह का ये जो चार्ट है, इसको प्लॉट किया जाता है। इसके बाद यहाँ से हम फोरकास्ट करते हैं इसको देख करके। अब अगर मॉडल देखा जाए इस समय का, तो जो बादल है वो इसी जगह बने हुए हैं, यानी उत्तर भारत में आपने देखा होगा बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो आप देखिए कि बादल ये पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत से लेकर के जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में, जम्मू डिवीजन है, कठुआ है और उधमपुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बहुत तेज बारिश की संभावना बन रही है। और उसी तरह से आप देखिए ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाके, क्योंकि फुट हिल्स से जाकर के ये जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है अभी बिल्कुल तराई के इलाकों में है। यानी कि आप देखेंगे अमृतसर से लेकर के ये पूरा जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ से लेकर के कूच बिहार तक जा रही है। यानी जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जब उत्तर में चली जाती है तो ब्रेक मानसून कंडीशन जैसी स्थिति बन जाती है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो अब क्या होगा कि ये बारिश की गतिविधियां जो अमृतसर वगैरह में नहीं हो रही थी, तो वहां पर हल्की फुल्की शुरू हो सकती है। लेकिन ज्यादातर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तरी और पूर्वी पंजाब में आपको दिखाई देगी। हिमाचल और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश, भारी से अति भारी बारिश होगी। और उसी तरह से आप देखेंगे कि जो उत्तरी और पूर्वी पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अमृतसर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज शाम या रात को हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो ये गुरदासपुर है, पठानकोट है, वहां पर बारिश की संभावना है, लुधियाना है, जलंधर है,
और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर बारिश की गतिविधियां होंगी। शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, ये सारे इलाकों में बारिश है। और उसी तरह से कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जो उत्तरी यमुनानगर वगैरह हो गया, पंचकुला है, चंडीगढ़ है, जो हरियाणा के इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल ही फुटिल से लगे हुए हैं और ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लगे हुए हैं। तो उसी तरह से आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आप देखेंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के लखीमपुर खेरी, बहराइच, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, ये सारे इलाके जो है, शाहजहांपुर वगैरह, बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। और हो सकता है कि आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, टूंडला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी तेज बारिश हो जाए। औरई, जालौन, महोबा और झांसी, बांदा, इन इलाकों में बारिश हो चुकी है। आज भी यहाँ पर थोड़ी सी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर और उसके आसपास के प्रतापगढ़ वगैरह में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। ऐसे ही जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर बारिश रहेगी, लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि बिहार के जो इलाके हैं यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो बिहार में भी अब बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। जो भारी बारिश हुई है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, ये जो बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, उसके बाद फिर से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली है, यहाँ पर बढ़ेगी और कई इलाकों में बढ़ जाएगी 2-3 दिनों पर। और ये आप कह सकते हो कि पहले जो 10 से 12 दिन है अगस्त के, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में बारिश लगातार जारी रहने वाली है, यहाँ पर कमी नहीं आएगी। और जो डेफिसिट था वो 28% पे आ गया बिहार का, जो 45% तक पहुंच गया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और हो सकता है, हमें उम्मीद यही है कि ये डेफिसिट काफी हद तक नॉर्मल में आ जाएगा बिहार में। अब आप देखिए उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर के जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी है। कलकत्ता, डायमंड हार्बर, कौंटई, शांति निकेतन वगैरह में हल्की से मध्यम बारिश है। झारखंड के भी कई इलाकों में पैची रेन, टुकड़ों में बारिश होगी, यानी बारिश कम हो जाएगी। उड़ीसा में भी बारिश कम होगी, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, गुना और शिवपुरी, शाहजहांपुर से लेकर के सागर, दमोह, ये पटना, ये सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जबलपुर वगैरह में भी थोड़ी बहुत है, और लेकिन बारिश की गतिविधियां केवल उत्तरी इलाकों में, यानी उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके जो है यहीं पर दिखाई दे रही है। निचले इलाकों में मौसम कल भी साफ था, आज भी साफ ही रहेगा। हल्के फुल्के बादल छाएंगे, लेकिन गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। और पूर्वी जो आपका ये था राजस्थान में, यहाँ पर हल्की बारिश हुई, काफी हल्की बारिश हुई है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, ये आपका जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बाना, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, राजसमंद, डूंगरपुर से लेकर के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर, सांची, ये सारे इलाके जो हैं वो काफी ज्यादा सूखे और गर्म रहेंगे। यहाँ पर 10-11 के आसपास कुछ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है, जो पश्चिमी राजस्थान और गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह में भी दिखाई देंगी। ये तो आज का है। और इसके बाद अगर हम कल की बात करें तो कल अगर हम देखेंगे तो आप देखिए कि उसमें जो बारिश की गतिविधियां हैं थोड़ी सी बढ़ने वाली है। वो ये बाकी इलाकों में तो कम हो जाएगी, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो कोटा वगैरह यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाए। लेकिन जो देखेंगे तो हम ये आप आज जो 5 तारीख या 7 तारीख के आसपास भी जो बारिश की गतिविधियां हैं एक बार फिर से बिहार और जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाके हैं, ये 24 घंटे के बाद एक बार फिर से बारिश कम देखेंगे। दिल्ली वगैरह में बारिश कम हो जाएगी। राजस्थान में अभी भी बारिश की उम्मीद हमें ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बात हो गई। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी बहुत हल्की बारिश, यानी हल्की फुल्की कहीं कहीं पर बारिश आपको दिखाई देगी। पूरा साउथ जो आपका मध्य प्रदेश है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, ज्यादातर इलाके मराठवाड़ा के, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोकण एंड गोवा में हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन ये मराठवाड़ा तक नहीं है। लेकिन उस्मानाबाद और उसके आसपास के इलाके जो है, परभनी वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती है। और अगर देखा जाए तो कोस्टल कर्नाटका में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं होने वाली, लेकिन भारी बारिश कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। इंटीरियर कर्नाटका यानी कि कोप्पल, धारवाड़, गडक, दावणगेरे, हवेरी, रायचूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर एक बार फिर से भारी बारिश की गतिविधियां हैं। यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये इसको खींचेगा। लक्षद्वीप और केरल में अति भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी मूसलाधार बारिश यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आफत की बारिश यहाँ पर दिखाई देगी। तमिलनाडु के कई इलाके बारिश देखेंगे और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेंगी। इस तरह का वेदर रहने वाला है। लेकिन अगर हम देखें, ये तो आज का है, और
6 तारीख का अगर देखते हैं तो दिल्ली वगैरह में हल्की-फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में थोड़ी-सी बारिश रहेगी, पैचेज़ में रहेगी, ये 6 तारीख का है। लेकिन जैसे ही 7 तारीख आएगी, उसके बाद आप देखोगे कि बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यानी पूर्वी भारत और मध्य भारत के भी पूर्वी जो इलाके हैं, वहाँ पर बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के जो ज़्यादातर इलाके हैं, यानी उत्तरी मध्य महाराष्ट्र को छोड़ करके ये आपका विदर्भ, मराठवाड़ा और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। केवल जलगांव, नंदुरबार, धुले वगैरह यहाँ पर कम चांसेज है, नासिक वगैरह में भी होंगी। इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने की संभावना नजर आ रही है, यानी कि जो झमाझम बारिश है वो आज आपको दिखाई देगी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी और उत्तरी पंजाब, उत्तरी और पूर्वी हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश होगी। उसी तरह से कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश है, लक्षद्वीप में भी भारी बारिश है। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होंगी। अब बिहार में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है, लेकिन थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छी बात है कि बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन बारिश होगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।